नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम बात करेंगे वैक्सीन को लेकर हो रही है एक बार फिर राजनीति की। जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई। 21 जून यानी योग दिवस के दिन वैक्सीनेशन की रफ्तार में जोरदार तेजी आई है। 24 घंटे के भीतर सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने का विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। इसके बावजूद राहुल गांधी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर जोरदार पलटवार किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट किया, जुलाई भी आ गया और वैक्सीन भी। वैसे अगर आप झूठ की वैक्सीन लगवाने का इंतजार कर रहे हैं तो उसकी कोई जरूरत नहीं। आईएनसी इंडिया की जड़ में झूठ है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट किया, राहुल गांधी को समझना चाहिए कि कोरोना से लड़ाई में गंभीरता के बजाय इस समय ओछी राजनीति का प्रदर्शन उचित नहीं है। जुलाई आया, लेकिन सद्बुद्धि कब आएगी आप में? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आपको नफरत भी है, लेकिन आज सवाल यह है कि देश की जनता से नफरत क्यों? यह नफरत का मोतियाबिंद जो आपको हो रखा है, यह आपको सत्य से दूर क्यों कर देता है? आप सच्चाई देखना नहीं चाहते हैं या भ्रम फैलाना ही आज आपकी कांग्रेस पार्टी की अघोषित नीति है? इस देश में जहां पर 140 करोड़ की आबादी में आपने 6 करोड़ लोगों को 2 वैक्सीन लगाई है, सवाल पूछे जाएंगे वैक्सीनेशन पर। देखिए वो वीडियो मध्य प्रदेश से जो आ रहा है, एक के ऊपर एक लोग चढ़ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए और वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। वैसे वैक्सीन के मुद्दे पर तथ्य देखने भी जरूरी हैं। 2 जुलाई तक देश में करीब 34 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। 21 जून से 30 जून के बीच 5.24 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। 21 जून को योग दिवस के दिन भारत में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना। 21 जून को 86 लाख वैक्सीन के साथ भारत ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। वैक्सीनेशन के मामले में भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ चुका है। हवाई विरासत और जिस तरह से एक के बाद एक भय और भ्रम का माहौल पैदा करने की कोशिश करते रहे हैं ये, तो इसको यही कह सकते हैं कि जब तथ्यों की कंगाली होती है तो व्यक्ति जो है कुतर्कों का मवाली बन जाता है। इस बीच मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से एक हैरान करने वाली तस्वीर आई। यहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीका लगाने आए लोगों की भीड़ बेकाबू हो गई। कई लोगों को चोट भी आई। बताया जा रहा है कि जितना टीका मौजूद था उससे कई ज्यादा गुना लोगों की भीड़ टूट पड़ी। बाद में पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। लेकिन आज सवाल है कि क्या वाकई कोरोना की वैक्सीन सियासत का हथियार बन चुकी है? और अब टीके पर सियासी टक्कर का विश्लेषण सुनिए। अमेरिका की पूरी आबादी से ज्यादा टीका भारत में लग चुका है। पॉइंट नंबर 1 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, अमेरिका में भारत से 1 महीना पहले वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। जून में 11.5 करोड़, 21 से 30 जून तक करीब 5 करोड़ 24 लाख टीके लगे हैं। राज्यों के पास अभी भी 1.5 करोड़ टीकों का स्टॉक मौजूद है, जो फैक्ट है। वैक्सीनेशन के मामले में भारत अमेरिका और ब्रिटेन से आगे है। यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे मैं बढ़ता हूं। आंकड़े बताते हैं कि भारत का वैक्सीनेशन प्रोग्राम दुनिया में सबसे इस समय तेज चल रहा है। क्या सहयोग की बजाय कांग्रेस पार्टी टीके पर भ्रम फैला रही है, उस पर राजनीति कर रही है, अपना उल्लू सीधने की कोशिश कर रही है? यानी कुल मिलाकर पॉलिटिक्स ऑफ कंफ्यूजन करिए, पब्लिक को कंफ्यूज करिए और इसका फायदा हमें मिल जाएगा। मेरे साथ बात करने के लिए आज कई दिग्गज जुड़ रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया है जो मेरे साथ इस समय मौजूद है। मेरे साथ अलका लांबा जी जुड़ रही हैं जो कांग्रेस की प्रवक्ता है। अनुराग भदौरिया हैं जो कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है और मेरे साथ प्रोफेसर रागी हैं, उनका भी अभिनंदन है। सीधा रुख करता हूं अलका लांबा आपका। अलका लांबा, वैक्सीनेशन के मामले में भारत अमेरिका और ब्रिटेन को पीछे छोड़ रहा है। ये तो गर्व की बात आपके लिए भी होगी, लेकिन आखिरकार राहुल गांधी जुलाई तक वैक्सीन क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि वैक्सीन के मामले में भारत अमेरिका से 1 महीना पीछे था, लेकिन आज की तारीख में वैक्सीनेशन ड्राइव में अमेरिका से आगे हो गया है।
अमीश जी, सबसे पहले तो आज एक बार फिर साबित हो गया कि कांग्रेस को विपक्ष के तौर पर और कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी की मात्र एक लाइन देश हित में पूछना, जुलाई आ गया, वैक्सीन कहाँ गया, कितनी गंभीरता से केंद्र की सरकार लेती है, और उनके प्रवक्ता आज सारे चैनल में एक डिबेट शुरू हो गया मात्र राहुल गांधी जी की एक लाइन पर। क्योंकि वायदा क्या था जुलाई में, क्या वायदा था, सुप्रीम कोर्ट में कितना कहा, 135 करोड़, उससे पहले 216 करोड़ टारगेट 31 दिसंबर 2021, यानी कि प्रतिदिन लगना कितना चाहिए, 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में। कितना अनाउंस हुआ, 12 करोड़, यानी कि प्रतिदिन 40 लाख जून में लगाएंगे। और अगर आप जुलाई में लगाएंगे और अगर आप पिछला हिसाब देखेंगे, जिससे 80 किलोमीटर की रफ्तार से चलना है, वो गाड़ी 20 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, अपने टारगेट पे नहीं पहुंच पाएगी। अब जिन दो देशों के साथ आप तुलना कर रहे हैं, अमेरिका के साथ, विकसित देश है, हमारा भारत विकासशील देश है, आबादी की तुलना चीन से क्यों नहीं आप तुलना करते? अमेरिका के साथ ना वो विकसित है, हम विकासशील हैं, चीन विकासशील है, हमारी आबादी अमेरिका से नहीं चीन से मिलती है, तो वहां से तुलना कर लेते हैं कि उन्होंने अपनी कितने प्रतिशत लोगों को वैक्सीन किया। भारत के अंदर प्रति 100 लोगों में मात्र 20 लोगों को वैक्सीन प्राप्त हो रहा है, और वहीं पर अगर इन दोनों देशों या कोई भी देश देखेंगे, प्रति 100 पर 80 लोगों को वैक्सीन। अलका जी, आप तथ्यों के साथ बोलती, लेकिन अलका जी, एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। तथ्यों की अगर हम बात करें तो आज की तारीख के अंदर भी करीब 1.5 करोड़ वैक्सीन का स्टॉक मौजूद है राज्यों के पास, और भारत की रफ्तार इस समय दुनिया में सबसे तेज है। तो वैक्सीन ढूंढी क्यों जा रही है? राहुल गांधी वैक्सीन क्यों ढूंढ रहे? मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं, उसको जगह 20 सेकंड में मेरे व्यूअर के लिए समझा दीजिए। अमीश जी, आपने कहा राज्यों के पास 1.5 करोड़ अवेलेबल है। ये 1.5 करोड़ अगर आप ईमानदारी से कहेंगे तो 2 दिन के लिए, मात्र 2 दिन के लिए कोर्ट में दिए 134 करोड़ के हल्फनामे के मुताबिक कि हम 31 दिसंबर तक देश की 200 करोड़ आबादी को, और आप कह रहे हैं 134 करोड़ आबादी को वैक्सीनेट कर देंगे। उस मुताबिक मैं आपको ये बता रही हूं कि ये रफ्तार बहुत धीरे है, आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, ये साफ है। पहले 5-8 कंपनियां थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब हल्फनामा दिया, बेनकाब हुए कि 8 कंपनियां नहीं है, जिनसे कॉन्ट्रैक्ट हुए वो 5 ही हैं, और 216 करोड़ से ये 134 करोड़ पर आ गए हैं। ठीक है, मैं रुक करता हूं गौरव भाटिया का। बिल्कुल हमारी जायज है। गौरव भाटिया, जुलाई का आ गया लेकिन वैक्सीन नहीं आए। राहुल गांधी वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं जुलाई के महीने में। जनवरी से जुलाई हो गया, लेकिन ये वैक्सीन की लड़ाई लगातार जारी है। और आपके जो आंकड़े हैं, ये तमाम आंकड़े बोगस हैं, ये कांग्रेस का आरोप है। अमीश जी, देखिए, ऐसा है, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, जुलाई आया लेकिन वैक्सीन नहीं आया। आपको मालूम है देश की जनता क्या कह रही है? 51 आए, परिपक्वता क्यों नहीं आई? जिम्मेदारी क्यों नहीं समझी आपने विपक्ष की? आपने क्यों ये नहीं जाना कि विपक्ष भी किसी प्रदेश में सरकार में हो सकता है? केवल BMW मॉडल, B से भ्रष्टाचार, M से मुनाफाखोरी, W से वेस्टेज, और मैं आऊंगा उस पर अभी। लेकिन एक सकारात्मक बात आज करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते केवल नुक्ताचीनी करना, नकारात्मक बात करना, ये शोभा नहीं देता। 135 करोड़ की जो भारत की जनता है ना, वो श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ आस लगाए है, और नरेंद्र मोदी जी ने वो कर दिखाया है जो कोई नहीं कर पाया। सबसे पहले 34 करोड़ वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी हैं, जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। चीन की जानकारी तो देखिए, पारदर्शिता नहीं है, केवल कांग्रेस पार्टी को ही हो सकती है, क्योंकि MOU जो हुआ था, वो याद करिए राहुल गांधी ने कैसे एक MOU साइन किया था, वो जानकारी कांग्रेस हेडक्वार्टर में आती होगी, विश्व में तो नहीं आती। दूसरी बात, आपको मालूम है कि 4 ऐसे देश हैं जिन्होंने, जो विकसित हैं लेकिन भारत के बाद टीकाकरण की शुरुआत करी, और वो है जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। आपको क्या ये जानकारी है अमीश जी कि 10 करोड़ से ज्यादा डोजेस देने वाले पूरे विश्व में, चीन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, 3 ही देश हैं, जिसमें अव्वल नंबर पे प्रथम भारत, दूसरे नंबर पे अमेरिका और तीसरे पे ब्राजील। देखिए,
सबसे पहले एक बात और जान लीजिए, ये जो गांधी परिवार है ना, ये नफरत का इनको मोतियाबिंद हो रखा है। और नफरत तो का मोतियाबिंद तभी जाता है जब ये मोदी नाम का चश्मा उतारिए, मोतियाबिंद है के शिकार हो चुके। देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई, पेट्रोल, आप संभाल लें अगर इनको तो मुझे बता दीजिएगा, नहीं संभले हम तो फिर राहुल गांधी को ही बुलाएंगे। अब आप मोतियाबिंद के शिकार हैं, बार बार राहुल गांधी, गांधी परिवार। चलिए अमित जी आप बता दीजिएगा कब गांधी परिवार के फोबिया से, खौफ से निकलिए बाहर। देश ने आपको सौंपा है, राज्य सौंपे हैं, आप कुछ करके दिखाइए। गर्त में जा रहा है देश और आप गांधी परिवार की आप खौफ से ही बाहर नहीं आ पा रहे हैं। पूरा संघ परिवार, एक लाइन राहुल गांधी जी ने आपके पूरे संघ परिवार, पूरी सरकार, केंद्र को और प्रवक्ताओं को हिला कर रख दिया है। लेकिन देश हित में राहुल गांधी जी सवाल पूछेंगे, जवाब मांगेंगे। कोर्ट में हल्फनामे के मुताबिक 1 करोड़ वैक्सीन रोज लगनी चाहिए अगर 31 दिसंबर तक देश को सुरक्षित जीने का अधिकार देना है तो। और आपकी एवरेज 40। ठीक है, अब अलका जी गौरव भाटिया को थोड़ी देर के लिए बोले। मैं बोल बोलिए अमित जी। अमित जी पता नहीं आपके चैनल पे ऐसा क्यों होता है कि हम लोग एक मजबूत बात करते हैं और 3-4 मिनट की जो कांग्रेस की प्रवक्ता बोलती हैं घबरा के फिर कूद पड़ती हैं और ये मुक्का मुक्का दिखाते हैं। ये मुक्का तो सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह, अशोक गहलोत और सचिन पायलट पे चलता है। ये तो महिला है। अलका जी देखिए, आपके बीच में गौरव जी नहीं बोल रहे, आप भी मत बोलिए, एक एक करके अपनी बात को रखे। ओ बोलिए गौरव भाटिया, कंप्लीट योर सेंस। नहीं, मैं इतना ही कह रहा था, ये मुक्केबाजी तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत में चल रही है, सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह में चल रही है। ये मुक्का मुक्का यहाँ क्यों दिखाते हैं? अलका लांबा जी तो बड़ी सम्मानित प्रवक्ता है, महिला है, इनका तो हम लोग आदर करते हैं। लेकिन कुछ प्रश्न मैं पूछ लेता हूं, क्योंकि मैंने जब बोला कि नफरत का मोतियाबिंद है और इसकी दवा ये है कि घूस की आई ड्रॉप जब डलेगी तभी ठीक होगा, तो आज की एक खबर मैं आपको बताता हूं, राजस्थान की है। राजस्थान में इन्होंने क्या किया, वेंटिलेटर जो थे वो 30 से 35 हजार के थे, 1 लाख रुपए के इन्होंने 20,000 वेंटिलेटर खरीदे। बिल्कुल राजस्थान की ये ताजा खबर है। संघ प्रचारक राजस्थान का घूस लेते हुए निगोशिएशन करते पकड़ा गया है। आप चाहते हैं अमित जी ऐसे चर्चा हो? जो वहाँ की आपकी मेयर रही ना जयपुर की, और उनके पति, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी ना, अलका जी मना कर दिया। आपके जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी है ना, हाई कोर्ट से भागते फिर रहे सुप्रीम कोर्ट में, वो टूल किट लाए थे ना, भूल गए क्योंकि मुद्दा खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन अभी वहां पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा रखा है, तो गौरव भाटिया रिप्लाई। अभी तो सुप्रीम कोर्ट मैं आ जाऊं अमित जी, मैं सक्षम हूं उत्तर देने में। बोलिए गौरव जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसा कहा जाता है कि जब 100 झूठे मरे तो कांग्रेस का प्रवक्ता पैदा हुआ, और जब 1 लाख झूठे मरे तब राहुल गांधी आए। और मैं क्यों कह रहा हूं मैं बताता हूं आपको, आपको इन्होंने क्या बात बोली। प्लीज अमीर जी, आप पूरी चर्चा में क्या ऐसे ही लड़ते रहेंगी? इतना गुस्सा क्यों है? राहुल गांधी ने डांटा है क्या आज इनको? मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, तर्कों से कहना चाहता हूँ। आप कहिए अमीर जी प्लीज कहिए बोलिए। देखिए ऐसा है बहन जी, बहुत सी लोग कहते हैं कूल हूँ। ये गौरव जी बचने की कोशिश मत करिए, मैं तो खुद कह रही हूँ। बोलिए, मैं सुनना चाह रही हूँ, बोलिए, भागिए मत। जी ये बीच बीच में क्या कमेंट्री चल रही है क्या पाकिस्तान रेडियो की? चुप कराइए अमित जी, मैं प्लीज, मैं ऐसे चर्चा में भाग नहीं ले पाऊंगा कि आपको कुछ कह दिया। अमित जी आप एंकर हैं या अलका लांबा एंकर? नहीं, एंकर तो मैं ही हूँ गौरव जी। अब बोलिए गौरव जी, तो शांत करा लीजिए अमीज भैया, आप तो इतने अच्छे व्यक्ति हैं। मैं तो निवेदन ही कर रहा हूं, मैं तो आपसे भी निवेदन करता हूं, उनसे भी कर रहा हूं। ओके अलका जी उनको 40 सेकंड 50 सेकंड का मौका दे दीजिए अपनी बात को रखने, अभी तक रख नहीं पाए। लेट हिम मेक हिज पॉइंट। बोले, आई नो उनका फोकस ठीक नहीं है। धन्यवाद। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको मैं बताता हूं, जहां केंद्र सरकार वैक्सीन दे रही है, ये भ्रष्टाचार, मुनाफाखोरी और वेस्टेज बीएमडब्ल्यू मॉडल चला रहे हैं। मैं आपको बताऊं क्यों। महाराष्ट्र की पहले बात करते हैं। देश में सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण मौतें कहां हुई? 1,25,000 महाराष्ट्र में। राहुल गांधी ड्राइविंग सीट पे नहीं है। और ये महाराष्ट्र का देखिए खबर है,
घोटाला हो गया, वह फर्जी वैक्सीन बनाए जा रहे थे, पता नहीं वसूली सरकार कहां बना रही थी, कहीं 10 जनपद में तो नहीं बन रहे थे, ये महाराष्ट्र का घोटाला। इसके बाद राजस्थान पे आते हैं। राजस्थान में वैक्सीन जब दी गई, अमीर जी आपके चैनल ने भी दिखाया था, वैक्सीन नाले में डाल दी गई, उसके बाद गाड़ दी गई। ये मेरे पास उसकी भी तस्वीर है। पूछिए क्या वैक्सीन इसलिए दी जाती है कि आप उसकी बर्बादी करें, उसे नाले में डाल दें, गाड़ दें जमीन में। आज एक और घोटाला है, वेंटिलेटर जो 30-35 हजार के थे 1 लाख में लिए गए, वो चलते नहीं है। और ये तब लिए गए जब सेकंड वेव खत्म हो रही थी। 20,000 क्यों घोटाला किया। पंजाब में आते हैं, पंजाब में तो दोगलापन और उजागर हो जाता है। सोनिया गांधी जी की चिट्ठी है 22 अप्रैल की। सोनिया गांधी जी ने अमीर जी क्या लिखा कि आप जो 400 रुपए के प्रदेश की सरकार को वैक्सीन दे रहे हैं, बड़े महंगे हैं, लेकिन गौरव भाटिया, कांग्रेस का सवाल है, जो मूल सवाल है कि जिस स्पीड से आप लोग वैक्सीनेशन की ड्राइव चला रहे हैं, जिस स्पीड से वैक्सीनेशन चल रही है, बेशक ये दुनिया में तेज होगा सबसे ज्यादा, हमारी आबादी भी ज्यादा है, इसमें काफी समय लग जाएगा, ये उनका बेसिक पॉइंट है। पॉइंटेड आंसर 40 सेकेंड्स। उनका कोई अनुराग भदौरिया उनका कोई बेसिक पॉइंट नहीं है। आप मुझे बताइए, जो कोविड को मोविड बुला दें, उनका क्या बेसिक पॉइंट होगा। हम रोविड बुलाएं, अच्छा लगेगा, रोविड गांधी बुलाए, रोविड। ओके, अलका लांबा कांग्रेस, दूसरी बात, कांग्रेस ने मोविड की बात कर वैक्सीनेशन पे पहले बोला कि देखिए कोवैक्सीन जो है वो इतनी अच्छी वैक्सीन नहीं है। उसके बाद आपके एक नेता ने बोला और ट्वीट कर दिया कि इसमें गाय के बछड़े का वो है। क्या आपको लगता नहीं है कि इन सबसे भ्रम फैलाया गया? नहीं, इनके नेता तो कह रहे थे हवन करो धुएं से, नहीं वो उससे गुमराह नहीं। बाबा रामदेव, नहीं वैक्सीन को देखिए ना, बाबा रामदेव की बात है ना हवन की बात है। हवन जिसको अपने घर में करना है करे, हवन तो अच्छी चीज होती है, जिसको करना है करे, हवन करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन गाय के बछड़े का खून है उसमें, ये कहना कितना सही था? अलका जी, मैं आपसे बड़ा पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं, गाय के बछड़े का खून है, ये कहना कितना सही था? एक सेकंड, मैं वापस आपके पॉइंट पर आई। इनको ये बोला नहीं बोला आपके नेता ने, आपके नेता ने बोला कि नहीं बोला? नहीं, भाजपा के प्रवक्ता को चुनौती दे रही हूँ, 31 दिसंबर 2021 तक अगर देश को पूरी वैक्सीन नहीं लगी तो ये अपना मुंडन कराएंगे, हाँ या ना बोल दे। मैं भरोसा कर लूंगी कि भाजपा के प्रवक्ता के कहने पर 31 दिसंबर तक पूरा देश वैक्सीनेट हो जाएगा। गौरव जी, कांग्रेस वाले आपके बालों के पीछे पड़ गए। एक चुनौती और ले ले। ठीक है, अब आपने चुनौती दी है, आप इनके बालों पे लगातार पीछे पड़ गई है पूरी कांग्रेस पार्टी। ओके, गौरव भाटिया कह देना, हमें भरोसा हो जाएगा एक बार फिर से। पिछली बार तो मुंडन नहीं कराया, इस बार कह दे, यकीन कर लेंगे हाँ कि लग जाएगा 31 दिसंबर। मैं अब उत्तर देना चाहता हूँ, बहन जी चाहती नहीं मैं उत्तर दूं। सबको भूल जाएंगे, हम गौरव भाटिया पर भरोसा करेंगे। बहन जी से कहिए ना शांत हो जाए। बहन जी नाराज है आज, लगता है राहुल गांधी। नहीं, आपसे क्यों नाराज है बहन जी? मैं उत्तर देना चाहता हूँ, दीजिए। हाँ अमित जी, इन्होंने मुझे चुनौती दी। हाँ, जब दिसंबर का अंत आएगा 2021 में सभी नागरिकों को टीका लगेगा, ये हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन सोनिया गांधी ने कहा था मैं भीख मांग लूं, मेरे बच्चे राजनीति में नहीं आएंगे। अब मैं महिला है इसलिए ये भी नहीं कह सकती। सोनिया गांधी जी, नहीं, मैं मुंडन पे ही आ रहा हूँ। सोनिया गांधी जी ने कहा था हाय अल्लाह मैं भीख मांग लूंगी, अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे, लेकिन मैं बच्चों को राजनीति में नहीं आने दूंगी। लेकिन बच्चे आ गए, बच्चे तो आ गए। अच्छा एक बात बताइए अलका जी, छाती पीट के बोला था कि नहीं? ऐसे अल्लाह के नाम पे कहती हूँ मेरे बच्चे राजनीति में नहीं आएंगे, कटोरा लेके भीख मांग लूंगी, ये सोनिया गांधी ने कहा था। बहन जी मैं आपको याद दिला रहा हूँ, मैं याद दिला रहा हूँ, अल्लाह के नाम पे भीख मांग लेंगे मेरे बच्चे, राजनीति में नहीं आएंगे, ये सोनिया गांधी ने कहा था। आ गए बच्चे, क्या करें बताइए? आज तो देश भीख मांगने की अब बुरा लग रहा है मैडम आपको? आज हिम्मत दिखाइएगा, सोनिया गांधी से मुलाकात आपकी शायद ना हो, रोक दिया जाए दरवाजे पे, लेकिन राहुल गांधी से पूछिएगा। आपकी अम्मी ने कहा था कि आप राजनीति में नहीं आएंगे, उसके जुमलों में आज देश के हाथ में कटोरा थमा दिया है। और आप गांधी परिवार के फोबिया में वादा खिलाफी नहीं करिए, और मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ
आप लोगों अच्छा का ठीक है ठीक है ठीक है, मैं रुक करता हूं, मैं प्रोफेसर रागी और अनुराग जी का रुक करता हूं, काफी देर से इंतजार करें। सर ओके हुआ। अनुराग भदौरिया, आपको भी जुलाई में वैक्सीन का इंतजार है, क्योंकि आप तो कह रहे थे भाजपा की वैक्सीन है। आपके एक नेता ने तो ये भी कमेंट किया कि अगर वैक्सीन लगाएंगे तो नपुंसक हो जाएंगे। अब आप भी वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, या आपको लगता है कि वैक्सीन का काम अब ठीक चल रहा है? देखिए, वैक्सीन के बारे में बता दूंगा, मेरे पास अच्छा, वैक्सीन के बारे में मुझे 30 सेकंड पहले दे दो, फिर वैक्सीन पे बताऊंगा। मैं तो अलका जी से कहूंगा, अलका जी भारतीय जनता पार्टी पे ज्यादा विश्वास मत किया करो, वो झूठ बोलते हैं। इसके पहले भी मुंडन कराने की बात कर चुके थे, फिर मुंडन तो क्या, हमें लगता है दाढ़ी भी नहीं बनवाई होगी, इसलिए इनकी बातों पर यकीन मत करना। दूसरी बात, अभी भ्रष्टाचार की बात हो रही थी। भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी का ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने में भ्रष्टाचार किया था, तब तो नहीं आवाज निकली। उत्तर प्रदेश के अंदर में जो पीएम फंड से वेंटिलेटर आए थे वो बंद पड़े रहे, कोरोना काल में हॉस्पिटल बंद पड़े रहे। पूछा क्यों, तो बोले कि हमने इसको ऑपरेटर ही नहीं अपॉइंट किया था। ना जाने कितने लोगों की मौतें हो गई इस गलती की वजह से उत्तर प्रदेश की सरकार की। दूसरी बात बता दें, आप सही कह रहे हैं अमीश जी, आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही, आर पार। अब उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में बीजेपी के अंदर में आर पार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी देखो, यहां उत्तर प्रदेश की बीजेपी और दिल्ली की बीजेपी में आर पार हो रहा है। एक डिप्टी सीएम बनने के लिए आए थे, बड़े अरमान लेके, उनको उपाध्यक्ष बना के झुंझुना पकड़ा दिया, हो गए शांत। अब आपने देखा उत्तरांचल में आर पार हो रहा है, पूरी समाजवादी पार्टी को ये इंटरेस्टिंग है। उसके बाद आप देखना पश्चिम बंगाल में आर पार हो चुका है। बड़ा अच्छा पॉइंट अनुराग जी, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वैक्सीन पे आ रहा हूं, बिल्कुल वैक्सीन पे आएगा, लेकिन आप लोग पूरी समाजवादी पार्टी को AK शर्मा की बड़ी चिंता है। 2022 में चुनाव होने वाले हैं, कहीं उसके बाद डिप्टी सीएम ना बन जाए। नहीं, मैं हाँ बता रहा हूं ना, 2022 में तो बाईसाइकिल आ गई है, अभी तो खाली झुंझुना लिए घूम रहे हैं। दूसरी बात बता दूं, ये देखिए, ये खबर पढ़ लीजिए, ये खबर है, हमारी नहीं है, औरैया से खबर आई है कि वहां वैक्सीन है ही नहीं। मारामारी क्या करें, अधिकारी बढ़ा रहे थे दूसरी डोज की तिथियां, वो तिथियां बढ़ा रहे हैं, दूसरी डोज उनके पास है ही नहीं, ये खबर है। दूसरी खबर ले लीजिए, ये नोएडा से आई है कि जिला अस्पतालों में कोविशील्ड सारी वैक्सीन खत्म हो गई है, लोगों पर वैक्सीन लगाने को नहीं है। तीसरी खबर देख लीजिए आप, ये देखिए बदायूं से है, वैक्सीन कब का है, तारीख क्या है? वैक्सीन है ही नहीं, लोग आके लाइन लगा के चले गए। सुन लीजिए, मैं अखबार तारीख सब आप देख लो, ये कैसे देखो, दिख नहीं रहा है, आपका कैमरा जूम कीजिए, और ये खबर ये भी बताइए ना, तारीख क्या है? देखिए 12 का है, देखिए पूरा जूम कर लीजिए, 12 की खबर है ये, और 12 में देखिए क्या हालत है। तो प्रिंट आउट लग रहे हैं, 1 जुलाई से चलेगा। सुन लीजिए, अरे बात तो सुन लीजिए, महज अरे सुन तो लीजिए, मैं आपको तारीख बता रहा हूं, महज 2474 लोगों को ही लग पाई वैक्सीन। अब 1 जुलाई से चलेगा, माने 1 जुलाई, माने हमेशा तारीख बढ़ती रही है, रही है, कभी 1 जुलाई, कभी 4 जुलाई। जवाब देंगे आगे, लेकिन पहले मैं प्रोफेसर रागी को लेके आता हूं। तो ये भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज पार्टी है। मैंने नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता बहुत नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता इतनी कटिंग लिए घूमते हैं। आज मैंने उनको कहा कि उनको ही कटिंग दिखा दें, वो फर्जी कटिंग लिए घूमते हैं, असली कटिंग है। हालत यह है उत्तर प्रदेश के अंदर में कि वैक्सीन अभी 1 सप्ताह के लिए रोक दी गई है रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ठीक है, एक एक करके आपके पास गौरव भाटिया ये कहते हैं कि डेली कटिंग आप लेके आते, कटिंग आज ये लेकर आए हैं। नहीं, 1 सेकंड और 5 सेकंड से ज्यादा नहीं, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं अमित जी, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं, 5 सेकंड ले लीजिए। आपका वैक्सीन है नहीं, वैक्सीन आप लगाने की क्षमता में नहीं है। आप सिर्फ 5 सेकंड, आप सिर्फ जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हो। जनता का ध्यान आप नहीं दे रहे हो, ना महंगाई पे लोगों की तो ये जो करना चर्चा करोगे। अनुराग भाई ये जो आंकड़े छुपाए, ये महंगाई से लोगों की मौतें हो रही, उसमें महंगाई नहीं रोक ये जो 21 से 30 जून के बीच में 5 करोड़ 24 लाख टीके लगे हैं, ये जो 21 जून से 30 जून के बीच 5 करोड़ 24, एक सेकंड सर, ऑडियो डाउन करिए। जो अनुराग भाई, जो 21 जून से 30 जून तक 5 करोड़ 24 लाख टीके लगे हैं, ये टीके लगे नहीं है, किसको टीके लग गए हैं? आप कह रहे हैं कि वैक्सीन मिल नहीं रही है, वैक्सीन लग नहीं रही है, लेकिन हमारी स्पीड अमेरिका से तेज है, हमारे नंबर्स अमेरिका और ब्रिटेन से ज्यादा है। वो नंबर्स कहां से आ रहे हैं फिर? अगर वैक्सीन नहीं लग रही है तो नंबर्स कहां से आ रहे हैं? अमीश जी, पूरे हिंदुस्तान में सुनिए, अमीर जी, पूरे हिंदुस्तान में 4.5% लोगों को वैक्सीन अब तक लगी है। 138 करोड़ के देश में नहीं लगवाई वैक्सीन लगी है, तो 4.5% लोगों को लगी है। लगवाई वैक्सीन नहीं लगवाई अभी तक। अरे हम तो लगाए, हम क्यों नहीं लगाएंगे? हम लगा चुके ना, आपको मिल गई लगी हुई वैक्सीन है, सबने लगा ली है, चिंता मत करो। लेकिन सबने लगा ली है, मतलब आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को अभी हार की वैक्सीन लगने वाली है 2022 में। नहीं, वो चलिए, वो अलग बात है, वो चुनावी बात है, कौन हारेगा कौन जीतेगा जनता जनार्दन सब तय करेगी। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप सबने वैक्सीन लगवा ली। ये देश है हमारे में, रुकना पड़ेगा एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद